ओके। तो इस पार्ट में हम लोग एक नए तरीके से मतलब डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड है, उस पर कर रहे हैं। तो इस पर अगर ठीक लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बेटर है कि ये वाली बेटर है, ठीक है। चलो क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 7, ठीक। यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक। क्वांटम नंबर हम लोग रीड क्यों करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। तो क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जो एटम होता है, एटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम है, मान लो जी कि कोई एटम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे अपने स्टेशनरी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की हमको क्या चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, हेल्प ऑफ द क्वांटम नंबर की हेल्प से। अब एक क्वांटम नंबर कितने टाइप का होता है, तो हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 4 टाइप के कौन कौन से। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है, ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखेंगे सीधा, ठीक है। 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के क्वांटम नंबर हैं, देखो। पहला वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। और लास्ट एंड चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको यस से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया क्वांटम नंबर। एक बार आप देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल क्वांटम नंबर हम लोग 4 टाइप के पढ़ेंगे। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, पहला वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है जीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, देखो, हर एक क्वांटम नंबर एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल या ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में, ठीक है। सेल या ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में, उसका साइज और उसका नंबर। तो सेल या ऑर्बिट का साइज, नंबर और एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी जब इसमें पढ़े देखेंगे तो देखेंगे, देखो डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, ये बताता है सबसेल के बारे में। सबसेल मतलब जो एस पी डी एफ, टोटल 4 टाइप के सबसेल हैं। तो ये उस एस पी डी एफ का जो है शेप बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बताता है ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है उसके बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक करके पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। पहला वाला पढ़ देंगे। पहला वाला कौन सा क्वांटम नंबर है? पहला वाला है प्रिंसिपल पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या होता है? किस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय बोहर। इसको बोहर ने दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था? बोहर ने दिया था। और ये मेमोराइज करना है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये बताता है नेम, साइज एंड एनर्जी, नेम साइज एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ सेल या ऑर्बिट के बारे में। ठीक है। तो क्या बताता है? नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आपको याद करना है जो यन की, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यन की जो वैल्यू होती है, यन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एनीथिंग, मतलब इनफाइनाइट तक हो सकती है एन की वैल्यू। तभी तो हम लोग सेल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे के लिए एन का मान 1, एल सेल के लिए एन का मान 2, एम सेल के लिए एन का मान 3, एन सेल के लिए एन का मान 4, ये 4 है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर मैं फिगर बनाऊंगा वही। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसको सराउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना स्टेशनरी ऑर्बिटल होता है, और हर एक इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिटल के साथ साथ उसकी फिक्स्ड एनर्जी भी होती है। तो न्यूक्लियस हो गया ये, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरा वाला ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, ऐसे चौथा ऑर्बिट रहेगा। तो ये के सेल हुआ, या के ऑर्बिट, एल सेल, एल ऑर्बिट, या एम सेल, या एम ऑर्बिट हुआ। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जा रहा है, वैसे न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट या सेल की दूरी है बढ़ती जा रही है। ठीक है। ठीक। जैसे के लिए एन का मान क्या होता है? के लिए एन का मान 1 होता है तो के ऑर्बिट होगा, एन बराबर 2 है तो एल ऑर्बिट होगा, एन बराबर 3 है तो एम ऑर्बिट होगा, एन बराबर 4 है तो एन ऑर्बिट होगा। तो न्यूक्लियस से ऑर्बिट की दूरी कैसे बढ़ती जा रही है? जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे हम लोग, या मेमोराइज कर लेंगे, सीधा मेमोराइज कर लेंगे, नोट करने का कुछ है नहीं इसमें। सीधे माइंड में सेट होनी चाहिए चीज़ें। तो ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन, जितना ज़्यादा वैल्यू ग्रेटर होगा एन का, ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, देन ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट या सेल फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ हो गई एक। अब हम लोग 3 फार्मूले तक पढ़ के आ गए हैं। क्या क्या? पहले तो ये चीज़ ध्यान हुआ ना, ग्रेटर वैल्यू, जितनी वैल्यू एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, न्यूक्लियस से ऑर्बिट या सेल की दूरी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, हम लोग अभी 3 फार्मूले पढ़ के आए हैं बोहर में। जब बोहर मॉडल पढ़े थे तो बोहर में 3 बोहर फार्मूले पढ़ के आए हैं। एक तो बोहर रेडियस आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। दूसरा फार्मूला पढ़ के आए हैं बोहर वेलोसिटी v इक्वल टू 2.18 × 6 जेड बटा एन। और तीसरा पढ़ के फार्मूला था एनर्जी का E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है, और जो एन है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या नंबर ऑफ सेल, या नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ के आए। अब यहाँ इस फार्मूले से देखिए, बोहर रेडियस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। मतलब सिर्फ हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेशन बनाना है। तो बोहर रेडियस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ऐसे वेलोसिटी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी प्रकार से एनर्जी का भी रिलेशन है क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक।
अब इससे क्या पता चल रहा है, देखो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू बढ़ेगी बोहर रेडियस वैसे वैसे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बोहर रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डायरेक्ट का रिलेशनशिप है। मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा बोहर रेडियस बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं एन वन ग्रेटर देन एन टू ग्रेटर देन एन थ्री, तो बोहर रेडियस में आर वन ग्रेटर देन होगा आर टू से ग्रेटर देन होगा आर थ्री। ये बन जाएगा, सही है, गुड। अब ऐसे वेलोसिटी का देखो, अगर ये लिखें एन वन ग्रेटर देन है एन टू और एन टू से ज़्यादा बड़ा है एन थ्री, तो बट यहाँ वेलोसिटी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे वी वन सबसे ज़्यादा होगा, देन वी टू होगा, देन सबसे कम वी थ्री होगा। बट अब रेडियस का थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि रेडियस किस में है, निगेटिव में है। तो रेडियस अगर निगेटिव में है, रेडियस अगर निगेटिव में है, देखो रेडियस, ओ सॉरी एनर्जी अगर निगेटिव में है, रेडियस बोल रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी किस में निगेटिव में है। तो निगेटिव वैल्यू अगर मान लो -10 है और -5 है, कौन ज़्यादा होगा, -5। माइनस में वैल्यू जितनी छोटी आएगी वो उतनी बड़ी होती है। तो एन वन ग्रेटर देन एन टू ग्रेटर देन एन थ्री सबसे ज़्यादा अगर है तो एन थ्री ज़्यादा है तो एनर्जी कम आएगी। जब एनर्जी कम आएगी और निगेटिव में कम आएगी तो वही एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ई वन सबसे छोटा आएगा, क्योंकि ई वन सबसे छोटा इसलिए आएगा क्योंकि एन वन सबसे छोटा है, और एन वन सबसे छोटा अगर रहेगा तो एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी लेकिन निगेटिव में ज़्यादा आएगी, और जब निगेटिव में ज़्यादा आएगी तो एनर्जी वो कम होगी। तो ई वन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा ई टू होगा, उससे बड़ा ई थ्री होगा। ये हो जाएगा एनर्जी का आर्डर, एनर्जी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में रिलेशन। तो ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ हम लोग और पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन। बोहर मॉडल में एक पोस्टुलेट हम लोग पढ़े थे कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसा होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब NH/2 होता है। यहाँ पे n क्या है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि यहाँ पे जो L एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं तो L इज इक्वल टू NH/2 है, यानी L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। तो अगर हम बोलें एन वन ग्रेटर देन एन टू ग्रेटर देन एन थ्री, तो एंगुलर मोमेंटम का भी हो जाएगा एल वन ग्रेटर देन एल टू ग्रेटर देन एल थ्री। तो ये आर्डर बन जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक बार देख लीजिए। ठीक, बोहर में हम लोग बोहर रेडियस पढ़े थे, तो बोहर रेडियस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन, वेलोसिटी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन, एनर्जी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन, और एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन। ओके, तो इतना हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, अब एक चीज़ और पूछता है जिसको मेमोराइज करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इक्वल टू क्या होता है। सीधा पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इक्वल टू होता है 2n²। यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल क्या होता है, 2n² होता है। एक बार मैं समअप कर देता हूँ, पूरा इतना ही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समअप कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम क्वांटम नंबर की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वांटम नंबर टोटल 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल और ऑर्बिट के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन कैसा है, इसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमने पहली बात की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था बोहर ने। अब मेन चीज़ है किसने दिया था, बोहर। कभी कभी पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है साइज ऑफ द सेल या साइज ऑफ द ऑर्बिट कौन सा क्वांटम नंबर की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। साइज ऑफ द ऑर्बिट डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे एनर्जी का भी पूछ सकता है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ द सेल डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू जैसी रहेगी वैसा सेल या ऑर्बिट होगा, जैसे 1 2 3 4 तो KLMN। ऐसे आगे भी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, देखो क्या है कि अब न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट या सेल की दूरी होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितने ज़्यादा, ग्रेटर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ग्रेटर जो होगी डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस ग्रेटर होती जाएगी।
उसके बाद हम लोग फार्मूला चार्ट तो देखे थे, बोहर पास्टुलेट में बोहर रेडियस, बोहर वेलोसिटी और बोहर एनर्जी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो रेडियस का फार्मूला था r बराबर 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड, वेलोसिटी था 2.18 बटा 6 जेड बटा एन, और एनर्जी था -3.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कैसे आ रहा है ये। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन यही बनेगा। WF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल। ऑप्शन दे रखा है n, अब दूसरा ऑप्शन L, तीसरा ऑप्शन M और चौथा ऑप्शन यस। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल। तो इन चारों में से कौन सा क्वांटम नंबर है जो साइज सेल का साइज और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल की साइज, एनर्जी और नेम ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एन से। इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा ये। अब आते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड जो क्वांटम नंबर है उसका नाम क्या है सेकंड का, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसी का एक नाम और है, इसी को बोला जाता है क्या, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को बोला जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक। या एक नाम इसी का और है, या इसी को बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर को बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसी को एक नाम से और जाना जाता है। चार इसके नाम होते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ये चारों नाम इसके पता होने चाहिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसी को सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसी को सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। ओके, और इसको डिनोट करते हैं किससे, एल से। ओके, चलिए अब इसके बारे में ज़रा देखते हैं ये क्या बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको किसने दिया था, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को दिया था गिवन बाय, इसको देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था गिवन बाय सोमरफील्ड। अभी सोमरफील्ड का मॉडल भी पढ़ना है, तो इसको किसने दिया था, सोमरफील्ड ने दिया था। ओके, अब ये क्या बताता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये बताता है शेप ऑफ द सब सेल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो इट रिप्रेजेंट या क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ सब सेल। ध्यान देना, ये शेप ऑफ सब सेल है, वो क्या था, साइज ऑफ ऑर्बिटल था वो, या साइज ऑफ सेल था। ठीक है, ये शेप ऑफ सब सेल को बताता है, शेप ऑफ सब सेल को बताता है, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और शेप ऑफ सेल, इन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सीधे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द सब सेल, तो शेप ऑफ सब सेल को बताने वाला क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब मैं शेप ऑफ सब सेल की जरा बात कर लेता हूँ। यहाँ शेप ऑफ सब सेल, ठीक है, इसकी बात करते हैं जरा। इसको रिप्रेजेंट करता है कौन, एल। कौन रिप्रेजेंट करता है, एल। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे अगर एल रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखो एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1, 2 और 3। और टाइप ऑफ सब सेल हम लोग 4 टाइप के सब सेल पढ़ते हैं, एक एस सब सेल, एक होता है एस सब सेल, एक होता है
एस सब सेल, दूसरा होता है पी सब सेल, तीसरा वाला है डी सब सेल, चौथा है एफ सब सेल। ये 4 टाइप के सब सेल होते हैं। एस पी डी एफ आप लोग पढ़े ही होंगे, 4 टाइप के सब सेल होते हैं। और उसको उसका शेप जो बताता है वो बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैं चारों सब सेल का शेप बताता हूँ। अब जैसे यस सब सेल है तो उसका शेप देख लीजिए। यस सब सेल है तो वो होता है और कैसा सर्कुलर होता है, मतलब स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है या स्फेरिकल, ठीक है। और पी सब सेल जो होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है, डम्बल शेप का, डमरू की तरह। तो डम्बल शेप का होता है, ये डम्बल शेप हो गया, डम्बल शेप का होता है। पी सब सेल डम्बल शेप का होता है। और इसके लिए एल का मान एस सब सेल के 0 होता है, पी सब सेल के लिए एल का मान 1 होता है। डी सब सेल डबल डम्बल शेप का होता है, डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल ऐसे होता है, ठीक है, डबल डम्बल शेप होता है, डबल डम्बल शेप का होता है कौन, डी सब सेल। और लास्ट जो चौथा वाला है एफ सब सेल, वो कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। कैसा, कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। और डी के लिए, डी सब सेल के लिए एल का मान 2 हो गया, एफ सब सेल के लिए एल का मान 3 हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एल का मान 0 के लिए सब सेल यस होता है जो कि सर्कुलर या स्फेरिकल शेप का होता है। एल बराबर 1 के लिए जो सब सेल होता है वो पी सब सेल होता है जिसका शेप डम्बल शेप का होता है, डम्बल शेप का। एल बराबर 2 के लिए डी सब सेल होता है जिसका डबल डम्बल शेप होता है। एल बराबर 3 के लिए एफ सब सेल होता है जिसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यल की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ यल जो होगी, मतलब वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ यल, ये डिपेंड करेगी एन की वैल्यू पे। तो यल की वैल्यू जो हो सकती है वो 0 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। यानी यल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एन की वैल्यू पे। मान लीजिए n बराबर 3 दे रखा है, तो n बराबर 3 के लिए यल का मान क्या हो जाएगा, यल का मान हो जाएगा 0 होगा। और 0 से लेके n-1, 0 से लेके n-1 मतलब 0 से लेके 3-1 तक, यानी 0 से लेके 2 तक हो सकती है, मतलब 0 1 2। ए एल की वैल्यू n बराबर 3 के लिए होगी, ये सेट बनेगा। ऐसे आप किसी के कोई भी एन लीजिए, एन बराबर आप मान लीजिए 5 ले लीजिए, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि एन बराबर 5 है तो एल बराबर क्या होगा 0 से लेके n-1 होगा। और एन 5 है, 5-1 यानी 0 से लेके 4 तक होगा। और यही तो है 0 से लेके 4, 0 1 2 3 4। ऐसे आप मतलब कोई भी एन की वैल्यू कुछ भी दे रही हो उसके लिए आप एल का मान निकाल सकते हो। ये सिंपल सा फंडा है। अब जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एन बराबर 1 है, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है एल बराबर 0 ही आएगा, क्योंकि एल बराबर 0 से n-1 होता है, तो 1-1 0 ही होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एन बराबर 1 मतलब 1 सेल है, क्योंकि एन क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल बताता है, नंबर ऑफ सेल बताता है, तो इसमें सिर्फ एक ही सेल है, यानी एक ही है तो एक ही सेल हुआ ना। ये सेल के बारे में बताता है, नंबर, एनर्जी और साइज ऑफ सेल बताता है, तो एक ही सेल है। अब यल क्या बताता है, यल बताता है सब सेल, यानी कि इसमें क्या है, ये 0 किस किस सब सेल के लिए है, ये 0 है यस सब सेल के लिए, यस सब सेल के लिए यल बराबर 0 किस सब सेल के लिए होता है, 0 सब सेल के लिए होता है। यानी ये 1 यस हो गया, 1 यस बता रहा है। यन ये जो 1 है यन का मान बता रहा है, यन बराबर 1। यस जो बता रहा है यल का मान है, यल बराबर 0। तो यन बराबर 1 यल बराबर 0 के लिए क्या बन जाएगा, 1 एस बन जाएगा। ऐसे आप यन बराबर अगर 2 है तो यल बराबर क्या होगा, यल बराबर होगा 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 और 1 होगा। यानी एन बराबर 2 तो कितना सब सेल है, एन बराबर 2 है तो कितना सब सेल हो जाएगा, 2 सब सेल हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेल बताता है। 2 सेल हो जाएगा, सॉरी 2 सेल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी और साइज ऑफ सेल बताता है ना, तो नंबर ऑफ सेल इसमें 2 हो गया। एल बराबर 0 1, ये सब सेल बताता है, 0 किस सब सेल के लिए यस, और 1 किस सब सेल के लिए पी, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 2 यस और 2 पी, किसके लिए है ये, 2 यस और 2 पी के लिए है, ठीक है। ऐसे आप किसी कोई भी एन और एल की वैल्यू दे रखी है आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब और जी मतलब क्वांटम नंबर के बारे में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सब सेल है एस पी डी एफ, इसका एनर्जी का आर्डर होता है, ठीक है, एनर्जी
ऑर्डर ऑफ सब सेल। ठीक, अब इसमें दो केस बनेगा। एक तो अगर यल सेम रहेगा और यल क्या रहेगा, डिफर, तो क्या होगा। दूसरा, अगर यल सेम रहेगा, यन रहेगा डिफर, तो क्या होगा। अब देखो इस केस में यन सेम है और यल डिफर, जैसे 1s, नहीं 1s नहीं लो, आते हैं अभी, 4s, 4p, 4d, 4s। इसमें क्या है, यन की वैल्यू सेम है ना, यन की वैल्यू 4 4 4 सब में, लेकिन ये जो यल की वैल्यू है, यस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, तो यहाँ जो आर्डर बनेगा ये ऐसा आर्डर बनेगा। ठीक है, यानी कि हम सीधा बोल सकते हैं अगर यल डिफर है या मतलब यल सेम है तो आर्डर यही आएगा हमेशा। यस का एनर्जी सबसे कम, देन पी का, देन डी सब सेल का सबसे ज़्यादा, बी एफ सब सेल की एनर्जी हो जाएगी। ये एनर्जी का आर्डर बनेगा। लेकिन यल सेम है, यल सेम है और यन डिफरेंट है, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक, 1s, 2s, 3s, ठीक है, 4s, 5s, इसमें एनर्जी का आर्डर बताना है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी यन के, जितनी ज़्यादा यन की वैल्यू उतनी ज़्यादा एनर्जी, ये हो जाएगा एनर्जी का आर्डर। ठीक है, इसके कलर से कर देते हैं। ये हो गया एनर्जी का आर्डर आपका। ठीक है, अब देखो इससे पता क्या चल रहा है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल के भी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस यल के होती है। यही होता है एन प्लस यल रूल। मोर इंपॉर्टेंट ये एन प्लस यल रूल, अभी इसके बाद में डिस्कस किया जाएगा एन प्लस यल रूल। लेकिन अगर आपको एनर्जी दिखनी रहती है, सबसे पहले आप क्या देखोगे, जिसका एन ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, पहले जिसका एन प्लस यल ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। अब अगर एन सेम है तो जिसका यल ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, अगर यल सेम है तो जिसका एन ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसमें आप एनर्जी का आर्डर बनाइए। क्वेश्चन है, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी 3D, 3D के बाद है 4D, 3D के बाद चलो 4D नहीं, इसमें डी सेम हो जाएगा ना, डिफरेंट देना है, डिफरेंट। तो आप ले लीजिए 3D, 4s, 5D, 6s। इसमें एनर्जी का आर्डर अगर आपको बताना रहेगा तो एन प्लस यल रूल लगाएंगे। तो इसमें एन प्लस यल रूल लगाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 प्लस डी के लिए यल का मान कितना होता है, 2 होता है। इसमें लगाएंगे एन प्लस यल, तो एन का मान 4 है, यल का मान 0। इसमें एन प्लस यल 5 प्लस 2, डी का मान 2 होता है ना, हाँ, 6 प्लस 0 कितना आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 7 आ गया, 6 आ गया। सबसे ज़्यादा एनर्जी 5D, क्योंकि सबसे ज़्यादा एन प्लस यल इसका है। उसके बाद 6s की होगी, उसके बाद 3D की होगी, और सबसे कम 4s की होगी। तो ये आर्डर बन जाएगा। आर्डर इसका क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी 5D की, उसके बाद हो जाएगी 6s की, उसके बाद हो जाएगी 3D की, उसके बाद हो जाएगी 4s की। ये एनर्जी का आर्डर बन जाएगा। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का ये चीज़ हो गया, कैसे n प्लस यल रूल से हम ऑर्डर ऑफ किसी मतलब सेल है या सब सेल है, सेल सब सेल या दोनों कंबाइंड है, तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, अब नेक्स्ट टोटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, यल जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसका फार्मूला डायरेक्ट मेमोराइज होना चाहिए, अंडर रूड एल प्लस 1 h/2 होता है, या किसी किसी बुक में दिया रहेगा अंडर रूड एल प्लस 1 हैश, एच के ऊपर से बार लगा रहेगा, इसको बोलते हैं हैश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हैश बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं एच बार को बोलते हैं हैश। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। चलिए
अब यहाँ पे फार्मूला हो गया ना, एक मिनट इसको देखिए। अब इस फार्मूले में हम लिख के कोई भी एल के मतलब मान लीजिए आपको यस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो यस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यस सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधा पूछेगा कि यस सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताइए। तो यस सेल के लिए एल का मान 0 होता है, यहाँ आप 0 पुटअप कर दीजिए, 0 × 0 + 1 h/2 यानी कि सिर्फ h/2 आएगा। ऐसे आप PDF तीनों के लिए निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 मिनट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया √L + 1 h/2, यही हुआ। गुड। अब मैं चारों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यस सबसेल के लिए भी, पी सबसेल के लिए भी, डी सबसेल के लिए भी, एफ सबसेल के लिए भी। तो एस सबसेल के लिए आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखेंगे तो आएगा h/2, कितना आएगा h/2। ठीक है, इसके लिए निकालेंगे तो पी के लिए एल का मान कितना होता है, पी के लिए एल का मान होता है 1, तो यानी कि यहाँ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, √2 h/2। डी के लिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, √6, यहाँ पे आप दो रखोगे, 2 1 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा, √6 h/2। एफ के लिए एल का मान 3 होता है, तो यहाँ एल का मान 3 रखो, 3 1 4 4 3 12, √12 h/2। ये हो जाएगा हर एक सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सेल के नहीं सॉरी सब सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। ठीक है, तो किसी के लिए पूछ सकता है आपसे कि इस सब सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों को मिला के, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को मिला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है अभी। ठीक है, क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, द representation of an orbital with n = 4 and L = 1, n = 4 and L = 1। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 4D, ऑप्शन नंबर बी 4S, ऑप्शन सी 4F, ऑप्शन डी 4P। ठीक है, ये ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए बताइए, पूछा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल जिसका n का मान 4 है, l का मान 1 है, तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा। ठीक है, n = 4 के लिए तो 4 ही होना चाहिए, 4 4 चारों में है, 4 4, तो ये तो ठीक है, 4 तो सब में है। अब हमको देखना है यल का मान, यल का मान 1 किसके लिए होता है, किस सबसेल के लिए होता है, यल का मान 1 किस सबसेल के लिए होता है, तो यल का मान 1 जो है वो पी सबसेल के लिए होता है, पी के लिए, यस के लिए 0, पी के लिए यल का मान 1 होता है, तो 4P हो जाएगा। ठीक है, तो 4P कहाँ दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर में बस 2-3 चीज़ें मेमोराइज करनी है। एक तो इसको रिप्रेजेंट, इसका चारों नाम, इसको जो 4 नाम थे, कौन कौन से इसका नाम थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर तो बोलते ही हैं, उसके साथ साथ इसको बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये चारों नाम पता होने चाहिए। उसके बाद ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो शेप ऑफ द सबसेल, जो सबसेल का शेप होता है, मतलब 4 टाइप के जो सबसेल होते हैं SPDF, उसका जो शेप होता है ये बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर ही। मतलब एस है तो स्फेरिकल, पी है तो डम्बल शेप, डी सबसेल है तो डबल डम्बल शेप, एफ सबसेल है तो कॉम्प्लेक्स शेप, ये मेमोराइज होना चाहिए। उसके बाद एनर्जी का जो ऑर्डर है, मतलब ऑर्बिटल डिफरेंट ऑर्बिटल दिया रहेगा, उसका एनर्जी का ऑर्डर बनाना आना चाहिए। ठीक है, जिसका एन ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका एल ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका एन + एल ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, ये चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला √L + 1 h/2। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। अब आता है नेक्स्ट
जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, चलिए। मैग्नेटिक तीसरा वाला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से। इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, इसी का एक नाम और है, और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ठीक, अब इसको ज़रा देखते हैं इसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के बारे में। ये क्या बताता है, ये ऑर्बिटल का, डिफरेंट ऑर्बिटल का शेप रिप्रेजेंट, मतलब ये बताता है शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, मतलब वो ऑर्बिट जो मतलब सबसेल था उसका शेप बता रहा था, कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, शेप ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल। ये तो कभी कभी मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल या कौन बताता है, लेकिन ये हाँ, ये जो अभी अभी लिखने जा रहा है ये पूछा है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको डिफरेंट पेन से लिख देते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये कौन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सीधे पूछता है कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब इसका वैल्यू कहाँ से होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यम की जो वैल्यू होती है, यम की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ होगी, प्लस एल से प्लस एल से माइनस एल तक, प्लस एल से माइनस एल तक। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए यल की वैल्यू 3 है, जैसे एग्जांपल के लिए यल की वैल्यू 3 है, तो यम की वैल्यू क्या होगी, तो यम की वैल्यू जो हो जाएगी +3 से -3 तक होगी, +3 से -3 तक। +3 से -3 के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी सब यम की वैल्यू होंगी, मतलब +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो अगर यल की वैल्यू पता है तो यम की वैल्यू पता हो जाएगी। अब यल की वैल्यू किससे पता निकलेगी, यन की वैल्यू से। अगर यल बराबर 3 तो यन बराबर कितना होगा, यन बराबर 4 होगा, तभी तो यल बराबर 3 है ना, यल बराबर 3 है तो यम बराबर इतना होगा। ठीक है, मतलब +3 से -3 तक। इस प्रकार से हम यम की वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे नोड। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, अब थोड़ा सा नोड देख लेते हैं, नोड, फिर उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे। नोड में हम लोग पढ़ते हैं जो टोटल नोड का फार्मूला होता है, टोटल नोड अगर निकालना हुआ, टोटल नंबर ऑफ द नोड इक्वल टू होता है n-1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दिया रहेगा और पीछे होगा टोटल नंबर ऑफ टोटल नोड बता दीजिए, तो n-1 कर देंगे तो टोटल नोड आ जाएगा। ठीक है, अब नोड 2 टाइप के होता है, 2 टाइप का नोड कौन कौन सा है, एक है रेडियल नोड जिसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं स्फेरिकल नोड, दूसरा है एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड पहला वाला है, पहला वाला रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, जिसका फार्मूला होता है n-l-1, ये ध्यान देना है, n-l-1। दूसरा होता है क्या, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड जिसका फार्मूला होता है सिर्फ l, तो l की जो वैल्यू होगी वही एंगुलर नोड, उतना ही एंगुलर नोड हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन पूछता है, टोटल नंबर ऑफ नोड बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड बता दीजिए। ठीक है, अब आप इन दोनों को सम कर दीजिए ज़रा, देखो तो यही आ जाएगा, एक मिनट, n-1 आ जाएगा जब आप इसको और इसको सम कर देंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ के देख लीजिए, नहीं तो देखो इसको n-l-1 में प्लस एल कर देंगे तो ये n-1 आ जाएगा, तो एल से एल कट जाएगा, ये प्लस ए माइनस में है तो इक्वल टू n-1 आ जाएगा। टोटल नोड इक्वल टू होता ही है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। ओके, चलिए अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन नोट पे कर लेते हैं ज़रा, क्वेश्चन फाइंड नहीं फॉर 3D ऑर्बिटल के लिए
फाइंड टोटल नोड फर्स्ट, सेकंड रेडियल नोड, थर्ड एंगुलर नोड। 3D के लिए टोटल नोड बताइए, रेडियल नोड बताइए और एंगुलर नोड बताइए 3D ऑर्बिटल के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए 3D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल के लिए पहले हम टोटल नोड निकालेंगे। टोटल नोड क्या हो जाएगा? टोटल नोड इक्वल टू हो जाएगा n-1। n की वैल्यू 3D में क्या है? 3 है। 3 - 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। टोटल नोड कितना आ जाएगा? 3D में 2 आ जाएगा। और 3D में टोटल रेडियल नोड कितना आएगा? रेडियल नोड का फार्मूला क्या होता है? रेडियल नोड का फार्मूला होता है n-l-1। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3D में l की वैल्यू कितनी होगी? जो d सब सेल है यही l की वैल्यू बताएगा। तो l की वैल्यू हो जाएगी d के लिए 2, ठीक है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो 3 - 2 - 1, 3 - 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब तीसरा वाला नोड पूछा है एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे हम लोग? एंगुलर नोड के लिए हो जाएगा, फार्मूला क्या है एंगुलर नोड के लिए? एंगुलर नोड इक्वल टू था l। तो l की वैल्यू कितनी है? 2। एंगुलर नोड 2 आ जाएगा। टोटल नोड भी 2 ही आ गया था और रेडियल नोड 0 आ गया था। ये है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। अभी कर लेंगे सॉल्व इसको भी, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला है, लास्ट वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। ये क्या बताता है? ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अपने एक्सिस के अराउंड ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। सिंपल सा याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को दिया किसने था? तो गॉड स्मिथ एंड अर्लेन बैक ने दिया था। ये पूछता कभी नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कभी देखो ये ऑर्बिटल है जो यस, मान लीजिए यस ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। किसी किसी बुक में ऐसे दिया रहता है, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे। तो जो ऊपर एरो गई है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताती है, जो नीचे एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताती है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहे जो मान लो, बट मानने के लिए ऊपर वाली जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में जा रहा है, और ये वाला बताता है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। और इसको ऐसे लिखने के अलावा ऐसे भी लिखा +-½ इसका मतलब हुआ आधा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेड इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ और इसमें पढ़ा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर में, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। और इसका फार्मूला भी मेमोराइज होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में s+1 h/2π। ये होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं चारों क्वांटम नंबर को एक बार सम अप करके। देखो हम लोग 4 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़े हैं। कौन कौन सा क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर, ठीक है। तो 4 टाइप के क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s स्पिन क्वांटम नंबर। n क्या बताता है? ध्यान से यही ध्यान देना है। n क्या बताता है? l क्या बताता है? m और s, यही ज़्यादा पूछता है। तो n बताता है नेम साइज, शेप नहीं, साइज एंड एनर्जी। नेम साइज एंड एनर्जी ऑफ किसका? सेल या ऑर्बिट का, ऑर्बिटल का नहीं, ना ही सब सेल का। सेल या ऑर्बिट का नेम साइज और एनर्जी सेल या ऑर्बिट का कौन बताता है? n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और इसके बारे में ध्यान देना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, और n की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस से सेल की दूरी होगी। सेकंड पॉइंट ध्यान देना है, ठीक। और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ओके,
अब आते हैं हम यल पे। यल क्या बताता है? यल बताता है शेप ऑफ, कलर बदल देते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है शेप ऑफ सबसेल। शेप ऑफ सबसेल। सबसेल का मतलब SPDF। सबसेल का मतलब हो जाएगा SPDF का जो शेप, एस स्फेरिकल, P डम्बल शेप, D डबल डम्बल शेप, F कॉम्प्लेक्स शेप, इसका शेप बताता है। एंड और क्या बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब अंडर रूड L+1 H/2 पाई। ये दो चीज़ ध्यान देना है इसमें। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इतना देखने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है फॉर 3s के लिए क्या बताना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N, L, M एंड S, ठीक। 3s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चारों की वैल्यू बताइए। तो इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? देखो 3s है ना, 3s के लिए जो ये वाली वैल्यू है, जो s के पहले जो 3 है, ये तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब जो ये सब सेल है, सब सेल कौन सा है? S सब सेल है, तो S सब सेल L की वैल्यू बताएगा। तो S सब सेल है, तो S सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? S सब सेल के लिए L की वैल्यू होती है 0, तो L की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब m की वैल्यू L पे डिपेंड करती है, तो L की वैल्यू 0, तो m की भी वैल्यू 0, क्योंकि ये m की वैल्यू +L से -L तक होती है, तो L 0 है तो m भी 0। और S क्या हो जाएगा? S ± हाफ ही रहेगा, ठीक है। तो S ± हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s के लिए NLMS का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो NLMS का मान हो जाएगा, ठीक। ऐसे एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन सेकंड, ये क्या है? 7py फॉर 7py के लिए कैलकुलेट करना है। वही फिर से कैलकुलेट NLMS, चलिए इसको कैलकुलेट करिए। ऑर्बिटल कौन सा है? 7py है। इसमें 7py है ना, 7py ये है ऑर्बिटल। तो इसमें n का मान क्या हो जाएगा? n का मान तो ये हो गया 7। अब l जो है सबसेल कौन सा? py है, तो p सबसेल के लिए l का मान कितना होता है? s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ m का मान ध्यान देना है। m का मान क्या होगा? m का मान +L से -L तक होता है, सही बात है। मतलब m का मान हो जाएगा +1 0 -1। लेकिन यहाँ पे py है, अगर आप p ऑर्बिटल का बनाओगे, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, p 1 2 3, px py pz। इसमें जो ठीक है, जो px हो जाएगा, ठीक है, इसमें px 0 हो जाएगा और py +1 हो जाएगा और pz -1 हो जाएगा। तो m का मान यहाँ पे या तो py का +-1 कुछ भी हो सकता है, मतलब तो 0 नहीं होगा, लेकिन ठीक है। तो m का मान जो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +1 या -1 हो जाएगा। अब यस का मान वही है, +- ही होगा, तो यस का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस का मान ±½ हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, ठीक है। ये हो जाएगा NLM का वैल्यू, ठीक।
ये ऑब्लिक है, तो ये C1Py के लिए ये NLMS की वैल्यू हो गई। ठीक, और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल। तो हम सेट बनाते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन दे रखा है ए, n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर -1, s बराबर -12। ठीक, अब बी वाला दे रखा है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 0, s बराबर ±12, ये ±12 है। ठीक है, ±12। सी ऑप्शन दे रखा है n बराबर 2, l बराबर 3, m बराबर -2, s बराबर ½ अब बताइए कौन सा इसमें पॉसिबल है क्वांटम नंबर का सेट, कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए n बराबर 2 है तो l बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है, ये भी सही है। अब अगर ये l बराबर 0 है तो m बराबर -1 कहाँ से हो जाएगा। m बराबर, अगर l बराबर 0 दिया है तो m का मान +l से -l तक होगा, तो m का मान भी 0 ही होना चाहिए था। ये रूल आउट हो गया यहाँ से, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन n बराबर 3 सही। अब l का मान 0 से n-1 तक होगा, यानी कि n से कम होगा, यानी 2 सही है। अब l का मान 2 है तो m का मान +l से -l, यानी +2 से -2 के बीच में चाहे जो वैल्यू हो, तो +2 से -2 के बीच में 0 आ जाएगी ना, मतलब +2 +1 0 -1 -2 0 आ रहा है, ये भी सही है। ये तो होगा, ये सही है, ये पॉसिबल है। थर्ड n बराबर 2 l बराबर 3 नहीं, ये तो रूल आउट यहीं से हो गया। n की वैल्यू 2 l की वैल्यू 3 कैसे हो गई। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती थी, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो सिर्फ वी वाला पॉसिबल है, बाकी ए और सी पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 5f के लिए फाइंड या कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट वैल्यू NLMS। ठीक है, 5f के लिए 5f में सीधा सीधा दिख रहा है n का मान क्या हो जाएगा 5, l का मान सबसेल कौन सा है, f सबसेल है, तो l का मान कितना हो जाएगा, l का मान f सबसेल के लिए कितना हो जाता है 3, m का मान +l से -l तक, मतलब +3, सॉरी सही तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, और s का मान वही ±12 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब लास्ट सम अदर पॉइंट, इसको याद मतलब सीधे मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछा है इस पर TGT PGT दोनों में। ठीक है, और EBPCS में भी सम अदर पॉइंट सीधे मेमोराइज होने चाहिए। एक क्वेश्चन पूछता है सीधे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, फिर से सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल इक्वल टू होता है 2 × 2l + 1, या इसी को लिख सकते हैं 4l + 2। तो सीधे पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल के लिए फार्मूला होता है 2 × 2l + 1 या 4l + 2 होता है। और अगर पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, अगर यही पूछे सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल, तो वहाँ पे फार्मूला ये 2 हट जाएगा यहाँ से, बस सिर्फ 2l + 1 हो जाएगा। दो फार्मूले हो गए, दोनों मेमोराइज होने चाहिए। थर्ड फार्मूला पूछता है
नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। ठीक है, थर्ड फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। इसके लिए फार्मूला सीधे होता है 2n²। ठीक है, 2n²। और अगर पूछता नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे ऑर्बिटल कर देता इन एनी सेल, तो यहाँ पे सिर्फ n हो जाता। ठीक है, सिर्फ n² हो जाता। ठीक है, n कब होता जब पूछता नंबर ऑफ सब सेल इन एनी सेल, यहीं पे हो जाता नंबर ऑफ ऑर्बिटल की जगह पे सब सेल हो जाता नंबर ऑफ सब सेल इन एनी सेल, तो सिर्फ n होता। तो देखो सब फार्मूले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो थोड़ा सा क्लियर कट याद होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है सब सेल में एनी सेल में, कि ऑर्बिटल की बात कर रहा है एनी सेल में, कि सब सेल की बात कर रहा है एनी सेल में। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा 2n², ऑर्बिटल की बात करेगा तो n², सब सेल की बात करेगा तो n। ऐसे इसमें भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 2 × 2l+1, और सब सेल में अगर ऑर्बिटल की बात करेगा तो 2l+1। आई होप कि ये फार्मूले मेमोराइज होंगे। ओके, सीधे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में इतना ही करते हैं। अब बचा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2 टॉपिक, एक तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक सोमरफील्ड मॉडल। ठीक, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। और अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, केमिकल बॉन्डिंग किया जाएगी, पीरियोडिक टेबल किया जाएगी, मोल कॉन्सेप्ट, मतलब अगर जो चैप्टर आप लोग कमेंट करोगे वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।